अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर फ़ारूक है स्टूडेंट्स, और मैं इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला के अंदर। आज जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका कोड है 173। और आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स, और मैं थोड़ा सा आपको याद कराता चलूँ कि यहाँ पे बात हुई थी हमारे पास टेक्निकल ड्राइंग के बारे में। तो टेक्निकल ड्राइंग बेसिकली क्या चीज़ है? द आर्ट ड्यू टू विच द आर्ट आइडियाज एंड डिज़ाइन रिगार्डिंग प्रोडक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू लाइंस ऑन अ ड्राइंग पेपर इज कॉल्ड टेक्निकल ड्राइंग। कि यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि आइडियाज़ को, डिज़ाइन को और प्रोडक्शन के हवाले से जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग लाइंस की सूरत में ड्रा करते हैं। किसके ऊपर? ड्राइंग पेपर के ऊपर, और इसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल ड्राइंग। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से टूल और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनका नाम क्या है, ठीक है। और चलते हैं हम इंट्रोडक्शन के हवाले से। The preparation of technical drawing requires knowledge and skill in use of drafting instruments. Skill and productivity can be achieved by practice. Even people with little artistic ability can produce professionals. Technical drawings, when they learn to use drafting instruments properly. जब तक हम लोग ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली यूज़ करना नहीं सीखेंगे उस वक्त तक हम लोग एक अच्छे ड्राफ्ट्समैन नहीं बन सकते। और अगर हमारे पास नॉलेज है और ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने की स्किल है तो थोड़ी सी तख्लीकाराना सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, तो हम अच्छे ड्राफ्ट्समैन बन सकते हैं। ऑल द बिगिनर्स शुड इक्विप विद द गुड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ड्राइंग ऑफ अ गुड क्वालिटी। With good tools, the best result can be achieved with the minimum illustration of time and effort. अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी के टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं और हमें उनके इस्तेमाल के बारे में पता है तो हम थोड़ी सी मेहनत के बाद एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। आगे है लिस्ट ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ड्राइंग बनाते वक्त हमें ज़रूरत पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिस टूल के बारे में, उस टूल का नाम है हमारे ड्राइंग बोर्ड। क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, पेंसिल्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। अब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें और हैं जिसमें कंपास, और उसके बाद डिवाइडर, लेंथनिंग बार, लाइनर, स्क्रू ड्राइवर, ड्राइंग शीट, स्कॉच टेप, स्केल, रबर, फ्रेंच कर्व्स, डस्टिंग ब्रश, टेक्निकल पेन, टेम्पलेट्स, लेटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो जाते हैं ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर फास्टनिंग शीट्स एंड प्रोवाइड स्मूथ सरफेस। जो पहला बुनियादी काम है एक ड्राइंग बोर्ड का कि वो हमारी ड्राइंग शीट को पकड़ के रखे और उसकी सरफेस स्मूथ हो। और ये किससे बनाया जाता है? यूजली मेड ऑफ सॉफ्टवुड। द बोर्ड समटाइम्स इंक्लूड एन इंसर्ट लाइन स्टील एज फॉर बेटर वियर। Another popular type of drawing board is one with a parallel straight edge which serve the purpose of T-square. These are available in following sizes. तो कॉमनली अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है उसका एक बुनियादी मकसद क्या है कि वो हमारी शीट को होल्ड करके रखे, हमारी शीट को होल्ड करके रखे। और दूसरा उसका जो मकसद है वो ये कि सेट स्क्वायर इसके ऊपर आसानी के साथ चल सके, आसानी के साथ चल सके, पैरेलल बिल्कुल। ओके हो गया। अब मार्केट के अंदर ये डिफरेंट साइज़ के अंदर मिलता है, ठीक है, जिसे हम लोग हाफ इंपीरियल डबल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जिस हिसाब से हमारी ड्राइंग शीट होगी उसी हिसाब से हमारी ड्राइंग बोर्ड भी है, उसकी लेंथ भी कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर हम बड़े साइज़ की शीट इस्तेमाल करेंगे तो ड्राइंग बोर्ड भी हमें बड़े साइज़ का ही चाहिए। हम लोगों ने ड्राफ्टिंग लैब के अंदर आप लोगों को बताया था कि हम लोग ड्राइंग बोर्ड के बजाय ड्राइंग डेस्क का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ड्राइंग टेबल भी बोलते हैं हम लोगों ने। और उसका पर्पस क्या होता है? टू होल्ड शीट, ड्राइंग शीट को होल्ड करे और सेट स्क्वायर को स्मूथली रन करे। क्लियर हो गया बच्चों?
आगे चलते हैं अगले टूल के बारे में। अगले टूल के बारे में हम जाते हैं तो उसका नाम है टी स्क्वायर। क्या नाम है जी? टी स्क्वायर। इट इज़ अ बेसिक ड्राफ्टिंग टूल and consists a head and blade which are fixed at 90 degree at each other. This instrument is used for drawing horizontal lines and support to the set of triangles during work. The transparent plastic T-scale is the suitable. These are available in following size. इसमें इसके मुख्तलिफ साइज़ हैं 1500 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 700 मिलीमीटर और 500 मिलीमीटर। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हेड है इसका, ये ब्लेड है और ये जो एंगल है इस बीच में ये 90 डिग्री का होता है। बेसिकली द टी स्क्वायर जो भी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के काम आता है। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल और सेट स्क्वायर के बारे में। तो दिस टूल प्ले ग्रेट रोल विद ड्राइंग इंक्लाइन लाइंस एंड एंगल्स। मतलब किसी जाविये के ऊपर में या कोई तिरछी लाइन लगानी है तो हम लोग ट्रायंगल या सेट स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। दीज आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एंड आर अवेलेबल इन नंबर ऑफ डिफरेंट साइज। मुख्तलिफ साम में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ साइज़ में पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री ट्रायंगल्स रेंज इन 50 मिलीमीटर इन intervals from 100 millimeter to 600 millimeter are available. We can draw the angles with triangles 15, 30, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 एंड etc. तो बेसिकली ये हम लोग ऑलरेडी मैट्रिक में भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं और हम लोग गो थ्रू हो चुके हैं और इनके पर्पज़ का भी हमें पता है। यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आती है कि जिस लेवल की शीट होगी, जितनी बड़ी शीट होगी उस हिसाब से स्केल भी टूल्स का और इंस्ट्रूमेंट्स का बढ़ता चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्टर की। इट इज़ यूज टू मेजर एंड ले आउट डिफरेंट एंगल्स अदर देन मल्टीपल ऑफ 10 डिग्री ईच और अवेलेबल इन सेमी सर्कल 180 और सर्कुलर 360 डिग्री इन शेप। ये आगे उसकी तस्वीर आ गई है। इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि ये 10 डिग्री के हवाले से इसके ऊपर मार्किंग ग्रेडिंग की होती है। ये 10, 20, 30, 40, 50 और इसी तरीके से ये हम लोगों ने कॉमन यूज़ किया हुआ है। और ये सर्कल में भी होते हैं और सेमी सर्कल में भी मौजूद होते हैं आपको 360 डिग्री। आगे चलते हैं जी। आगे बारी आती है हमारे पास स्केल की। द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ अ लाइन ऑन अ व्यू एंड द लेंथ ऑफ अ लाइन ऑन अ ओरिजिनल पार्ट इज कॉल्ड स्केल। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केल। द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ अ लाइन ऑन अ व्यू एंड द लेंथ ऑफ अ लाइन ऑन द ओरिजिनल पार्ट इज कॉल्ड स्केल. These are used for taking measurements and are available in 150 millimeter to 300 millimeter in length. बच्चों बात इस तरीके से है कि जो स्केल है इसके ऊपर बाकायदा मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा होता है कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत लंबा होता है और उतनी लंबी तो हमारे पास शीट नहीं होती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम एक रेशियो निकालते हैं उस मेजरमेंट की जो उसकी एग्जैक्ट ओरिजिनल मेजरमेंट है और जो हम लोगों ने ड्राइंग शीट के ऊपर जो ड्राइंग बनानी है और उसके हिसाब से हम इसको रिड्यूस करते हैं। तो लिहाजा ये एक डिटेल वीडियो है मेरी, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। आगे चलते हैं हमारे पास इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल से मुराद आप स्ट्रीट रूल को भी ले सकते हैं। इन द स्केल इंच इज़ डिवाइडेड इनटू 1/8 इंच, 1/16, 1/32, 1/64 और 1/128 इंच। ये कुछ स्केल्स वगैरह के मैंने डायग्राम्स लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूँ, लेकिन मैंने ये वीडियो एक मुकम्मल अलहदा बनाई है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगा और उसका लिंक सेंड करूँगा। आगे आता है हमारे पास पेंसिल्स। पेंसिल लेड पेंसिल के तौर पे हम इसे कहते हैं। ए गुड रिजल्ट मे बी अचीव्ड बाय द करेक्ट पेंसिल एंड इट्स प्रॉपर यूज फॉर डिफरेंट ड्राइंग्स। द फॉलोइंग पेंसिल आर यूज। हार्ड ग्रेड 4H grade pencil are used for drawing work and its grade varies from 4H to 9H. Medium grade, these pencils are used for general purpose only H2, 3H, HB, B pencil. Soft grade, this grade is used for artistic work as well as for shading 2B to 7B. हम बेसिकली हार्ड ग्रेड और मीडियम ग्रेड तक ही पेंसिल यूज़ करते हैं
और यहाँ पे तस्वीर में आप देख लें कि मुख्तलिफ इकसाम की पेंसिल्स हैं। फिर एक डायग्राम में मैंने यहाँ पे ये बताया है कि इन पेंसिल्स का रिज़ल्ट क्या है, ठीक है, शेड के हवाले से। और तो ज़्यादातर हम लोगों का काम लाइनिंग के हिसाब से है, तो हम लोग एच से लेके 6 तक पेंसिल्स का इस्तेमाल करेंगे। आगे आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग बॉक्स एंड कंटेन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स: कंपस, बीम कंपस, डिवाइडर और लेंथिंग बार के वाले से। तो हम लोग सारे जानते हैं कि कंपस जो है वो क्यों इस्तेमाल की जाती है। कंपस इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि आप लोग जानते हैं कि सर्कल के लिए, आर्क के लिए, ठीक है, और इसी तरीके से डिवाइडर है और लेंथिंग बार भी है, ठीक है। यहाँ पे तस्वीर में आपको ये तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप सब बच्चों ने लेना है अपना, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। आगे हमारे पास आता है फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व्स हैविंग डिफरेंट कर्वेचर्स एंड आर यूज्ड फॉर ड्राइंग आर्क्स हैविंग डिफरेंट रेडियाई और दीज आर अवेलेबल इन सेट्स एंड मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम की कर्व्स लगाने के लिए ड्राइंग के अंदर, ठीक है। तो ये फ्रेंच कर्व्स हमारे पास मौजूद होती हैं, ये सेट के सूरत में मार्केट से मिल जाता है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इस पर ऑलरेडी कर्व्स ऑलरेडी मेंशन की हुई होती हैं। Eraser, it is used to remove additional lines which are drawn during work. It should be good quality which do not destroy the drawing sheet tissues. हमारे पास अच्छे एग्जाम का रबड़ होना चाहिए या रेजर होना चाहिए जो कि शीट को जो है वो डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है। Dusting brush, it is made of soft and long hairs and it is used to remove rubber particles which are remain on drawing sheets after erasing line. जब हम रबड़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल्स शीट्स के ऊपर रह जाते हैं, तो उनको अगर हम हाथ की मदद से करेंगे तो शीट मज़ीद गंदी होगी और लाइंस पड़ने का ख़तरा होता है। उन रबड़ के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डस्टिंग ब्रश। आगे टेप, हाँ, इसका मकसद हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये होल्ड करने के लिए ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के साथ इस्तेमाल होती है। इट यूज टू फास्टन द शीट ऑन द सरफेस ऑफ द ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग डेस्क। इट शुड बी अ गुड क्वालिटी एंड एडेसिवनेस। एडेसिवनेस कहते हैं चिपकने की सलाहियत। एक अच्छी उम्दा चिपकने वाली टेप हमें चाहिए ताकि जब तक हम काम कंप्लीट ना कर लें उस वक्त तक हमारी ड्राइंग शीट जो है वो बोर्ड के साथ चिपकी रहे। आगे आ जाता है बात ड्राइंग शीट्स के हवाले से। एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि ड्राइंग शीट्स के मुताबिक ही हम लोग बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारी अगर ड्राइंग शीट्स बड़े साइज़ की होंगी तो फिर क्या होगा कि हमारे तमाम स्केल के इंस्ट्रूमेंट्स जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे बड़े स्केल के होंगे, ठीक है। इसी हिसाब से बोर्ड भी हमें बड़ा लेना पड़ेगा। द ड्राइंग शीट शुड बी साइज अकॉर्डिंग टू ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक होना चाहिए। Series where for practical purpose the area of the largest sheet is nominal 1 square meter and the side are in the ratio of 1.2। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक बड़ी शीट जो मार्केट में मिलती है, मौजूद रहती है, दस्तियाब रहती है, वो तकरीबन 1 स्क्वायर मीटर के बराबर होती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ISO साइज़ की शीट्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं A साइज़ की। तो A साइज़ के अंदर हमारे पास 841 मिलीमीटर की इसकी विड्थ होती है और इसकी जो लेंथ होती है इसकी जो लेंथ है वो है 1189 मिलीमीटर है, ठीक है। और A1 है इस तरह, इसमें हमारे पास इसकी विड्थ है जो 594 मिलीमीटर और जो लेंथ है इसकी वो 841। ऑलमोस्ट मार्केट में 1:2 के तनासब से मिलती रहती है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल वर्क है आप लोगों के लिए जो आपने घर में बैठ के ट्राई करनी है। और ट्राई क्या करनी है, आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है, ठीक है, उमूदी, फिर हॉरिजॉन्टल लगानी है उसकी, ठीक है। फिर सेट स्केल्स की मदद से एंगल्स निकालने हैं डिफरेंट ना, और इसी तरीके से डिफरेंट एंगल्स आप लोगों ने बना के तो अपने पास रखने हैं। ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ ये इंशाल्लाह आफ्टर वेकेशन हम लोग इसको दोबारा चेक कर लेंगे। ये देख लें, ये इसमें हम लोगों ने जो पहले स्लाइड में पढ़ा था कंपस का इस्तेमाल, और फिर इसमें हम लोगों ने बीम कंपस
मतलब कि अगर हमें सर्कल बड़ा लगाना है या उसका डायमीटर बड़ा है तो फिर उसके लिए हम उसके साथ अटैच इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। इस तरीके से डिवाइडर भी पढ़ लिए। हमें पता है कि डिवाइडर बेसिकली ट्रांसफरिंग टूल के तौर पे आता है, हम डायमेंशन को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करते हैं डिवाइडर की मदद से। और एंड के ऊपर स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं, ये भी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है और वेकेशन के एंड पे इंशाल्लाह ये दोबारा चेक होंगी, लिहाजा इसको माइंड में रखिएगा। और ये जो जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आप लोगों ने लर्न भी करने हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।